सुमित्रा और दिशा में बहुत ज्यादा प्यार था। वैसे तो दोनों सास बहू थी, पर दोनों में माँ बेटी से भी ज्यादा प्यार था। अरे दिशा बहू कहाँ रह गई? आज शॉपिंग करने नहीं जाना क्या? क्या? आज फिर से शॉपिंग? बस 5 मिनट दो, अभी आती हूँ। पगली कहीं की, तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, पार्लर भी तो जाना है। क्या? पार्लर भी? अरे माँ, आप कितनी अच्छी हो, सबको आप जैसी सास मिलनी चाहिए। इतना प्यार तो मेरी माँ भी नहीं करती। बस कर, लेट हो रहा है। शाम को राकेश के आने से पहले घर आना है, नहीं तो फिर हम पे बरसने लगेगा। इस तरह से दोनों सास बहू पहले पार्लर जाती है और अच्छे से तैयार होकर मार्केट में शॉपिंग करने जाती है। उन दोनों सास बहू का प्यार देखकर गांव के सभी लोग उनकी खूब तारीफें करते हैं। सुमित्रा बहन, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए दिशा जैसी बहू पाकर। अरे अगर दिशा जैसी बहू सुमित्रा को मिली है तो दिशा को भी तो सुमित्रा जैसी सास मिली है। भगवान ने बड़ा ही सोच समझकर मेल बनाया इन दोनों सास बहुओं का। वैसे तो कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती। लगता है इन सास बहुओं की जोड़ी भगवान ने ही फुर्सत से बना ली है। बहन, ये सब तो कहने की बात है। अगर तुम अपनी बहू को बहू ना मानकर बेटी मानो तो बहू भी बेटी बनकर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आंटी जी, आप ना मेरी सास की बात मत सुनो। ये तो इनका बड़प्पन है, इनको तो आदत है मेरी तारीफ करने की। भगवान करे तुम दोनों सास बहू ऐसे ही हमेशा साथ रहो, किसी की नजर ना लगे। अपनी पड़ोसन से बात करके अब दिशा और सुमित्रा अपने घर जाती है। जितना प्यार सुमित्रा अपनी बहू से करती थी, उतना ही प्यार गांव के सभी लोग भी दिशा से करते थे, क्योंकि दिशा बहुत ही ज्यादा साफ दिल की थी। ऐसे ही एक दिन, दिशा बहू, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ आंटी, कहो ना। दिशा बहू, अपनी सास के साथ हॉस्पिटल जा रही हो ना, उनकी दवाई लेने। क्या तुम मेरे बेटे को भी अपने साथ ले जा सकती हो? दरअसल आज मेरी बेटी के स्कूल में ना पेरेंट्स मीटिंग है, मुझे भी वहाँ जाना है। मैं अकेली दोनों जगह नहीं जा पाऊंगी। आंटी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आखिर गोलू मेरा भी तो देवर है ना। और क्या हुआ अगर मेरा देवर अभी 4 साल का है तो? बहू, ये तो भगवान की देन है। भगवान ने थोड़ा लेट सुना, पर मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो तेरी गोद भी जल्दी से जल्दी भर दे, मेरी तरह शादी के 15 साल बाद नहीं। इस तरह से दिशा अपनी पड़ोसन से हंसी मजाक करके घर आ जाती है और कुछ देर बाद अपनी सास और अपनी पड़ोसन के बेटे गोलू को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। गोलू बहुत शैतान था। दिशा लाइन में लगी हुई थी, तभी गोलू सुमित्रा का हाथ छुड़ाकर रोड पर चला जाता है और सुमित्रा गोलू के पीछे चली जाती है। गोलू बेटा, ऐसे रोड पर नहीं भागते। अच्छे बच्चे बड़ों की बात मानते हैं। चलो मेरे पास आ जाओ। सुमित्रा गोलू को बार बार आवाज देती है, पर गोलू नहीं आता। तभी सुमित्रा एक ट्रक को गोलू के पास आता देखती है। सुमित्रा गोलू को बचाने के लिए खुद ट्रक के सामने आ जाती है और मौके पर ही सुमित्रा की मौत हो जाती है। माँ उठो ना, क्या हुआ आपको? आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज माँ उठो ना। दिशा अपनी सास की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह सबसे बातचीत बंद कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, दिशा कुछ खा लो, माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। जो एक बार चला जाता है वो कभी नहीं आता। राकेश बेटा, दिशा को बहुत बड़ा सदमा पहुंच गया है। मेरी मानो तो तुम उसे बाहर ले जाओ। क्या पता बाहर जाने से दिशा इस सदमे से बाहर आ जाए। आप शायद सही कह रही हैं। अब अपनी पड़ोसन की आंटी के कहने पर राकेश दिशा को बाहर ले जाता है, पर फिर भी दिशा पहले की तरह नहीं हो पाती। अब राकेश दिशा को अपने साथ घर लेकर आ रहा होता है कि तभी दिशा की नजर एक पुतले पर पड़ती है और दिशा उस पुतले के गले लगकर राकेश से रोते हुए कहती है, राकेश, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? दिशा, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम बोलकर तो देखो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशी ला दूंगा। क्या तुम मेरे लिए इसी तरह माँ का पुतला बनवा सकते हो? मुझे अपने घर में माँ की प्रतिमा चाहिए। राकेश दिशा के कहते ही तुरंत अपने आदमियों से कहकर अपनी माँ की एक मूर्ति बनवाता है और उसे घर ले आता है। घर में सुमित्रा का पुतला आने के बाद दिशा हर समय उस मूर्ति के पास ही बैठी रहती और उसी से बातें करती। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझसे कोई गलती हो गई थी क्या? अगर ऐसा था तो आप मुझे डांट लेती ना। दिशा, तुम सुबह से यहाँ बैठी हो, चलकर कुछ खा लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं कैसे कुछ खा लूं जब माँ ने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया? दिशा सदमे से बाहर आ चुकी थी, पर अब भी वो अपनी सास को भूल नहीं पाई थी।
राकेश दिशा की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। ऐसे ही एक रात दिशा अंधेरे में अपनी सास की बनाई हुई मूर्ति के पास जाती है। घर में काफी अंधेरा था, जिस वजह से दिशा अपनी सास के पुतले से टकरा जाती है और पुतला नीचे गिर जाता है। माँ मुझे माफ करना, घर में अंधेरा था, इस वजह से मैं देख नहीं पाई और मेरी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं बहू, मुझे चोट नहीं लगी, बल्कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुझे चोट लगी है। देख, इसीलिए मैं तेरे लिए वापस आ गई। माँ आप सच में आ गई क्या? ये तो सिर्फ आपका पुतला है और भला एक मूर्ति कैसे बात कर सकती है? हाँ बहू, एक प्रतिमा बात नहीं कर सकती, पर एक आत्मा तो कर सकती है ना। अब इस मूर्ति में मेरी आत्मा है। अब मैं हर समय तेरे साथ रहूंगी। बस तू ये बात किसी को मत बताना। इस तरह से दिशा की सास की बनाई हुई मूर्ति जादुई हो जाती है और जादुई पुतला दिशा को पूरी तरह से ठीक कर देता है और दिशा की सारी इच्छाओं को भी पूरी करने लगता है। समय बीतता जाता है और दिशा पूरी तरह से सदमे से बाहर आ जाती है। दिशा, तुम्हें पहले की तरह ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तो माँ के इस जादुई पुतले की वजह से हुआ है। क्या जादुई पुतला? मेरा मतलब है माँ के आशीर्वाद से। माँ दूर होकर भी हमारे पास है। और राकेश जी, मुझे आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? हाँ दिशा, माँ के जाने के बाद तुम सदमे में चली गई, इस वजह से मेरा पूरा ध्यान तुम पर रहने लगा। हमारी कंपनी लॉस में जा रही है और शेयर्स कौड़ियों के भाव में बिकते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राकेश के बोलते ही सुमित्रा की मूर्ति में से एक तेज रोशनी निकलती है और कुछ देर बाद राकेश के फोन पर एक फोन आता है। उस कॉल के बाद मानो जैसे राकेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। दिशा, ये तो जादू हो गया। तुम जानती हो हमारी कंपनी में एक बहुत बड़ी कंपनी ने पैसा लगाया है, वो हमारे साथ काम करने को तैयार हो चुकी है। राकेश की खुशी देखकर दिशा समझ जाती है कि ये सब काम जादुई पुतले का है। अपने पति की खुशी देखकर दिशा भी बहुत खुश होती है और इसी तरह से सुमित्रा का जादुई पुतला हर समय दिशा और राकेश का साथ देती है।